अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा ढाबा स्टाइल आलू मटर ग्रेवी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये वो रेसिपी है जो आप लोग ढाबे पे बैठ के बहुत मज़े ले लेके खाते हैं। नान के साथ, चपाती के साथ, गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे ना तो बस मज़ा आ जाएगा, सब भूल जाएंगे ढाबे वाले। तो चलो फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वार्टर कप ऑयल डालूंगी पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको मैंने चॉप कर लिया है, ये जाएगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का सा इस पर कलर आना भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें साबुत गरम मसाला शामिल करूँगी, 7 काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची और ये 5 लौंगे, ये जाएगा इसमें। बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। गरम मसाले को प्याज के साथ फ्राई करेंगे, प्याज का कलर थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, ये देखें इतना अच्छा सा इस पर कलर आ गया है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसको। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के लो मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। 2-3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करूंगी। अब इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसके अंदर। नमक मिर्च आप अपने घर के हिसाब से डालिएगा जितनी आपके यहाँ खाई जाती है। मसाले शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे मैंने खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है इसकी। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है, ये डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे इसको मसाले के साथ। हल्की आंच पे मैं इसको 10 मिनट के लिए रख रही हूँ ताकि टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है, प्याज जो है इसमें वो भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो फिर हम मसाला भूनेंगे ना तो बड़ा अच्छा सा मसाला बनेगा। तो चलो 10 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। हल्की आंच पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए कवर करके। हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था ताकि टमाटरों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और प्याज भी सॉफ्ट हो जाती है। तो बड़ा अच्छा सा मसाला बनता है और बीच में भी मैंने इसको चेक किया था। इसकी इतनी अच्छी सी भुनाई करनी है कि खूब फटा-फटा मसाला हो जाए, ऑयल निकल के आ जाए। तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। और इस तरह से मैं प्याज को भी मैश करती रहूँगी। मसाले की मैंने 4 से 5 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे खूब अच्छी सी भुनाई कर ली है। देखिए मसाला कितना अच्छा हो गया है, फटा-फटा सा हो गया है और ऑयल भी निकल के आ गया है। ये मैंने मटर लिए हैं 250 ग्राम, ये जाएंगे इसमें। 1 पाव मैंने ये आलू लिए हैं 250 ग्राम, ये भी जाएंगे। मोटा-मोटा कट कर लिया है इसको। 2 हरी मिर्चें हैं। आलू और मटरों को मैंने मसाले के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। भुनाई मैंने वैसे ही खूब अच्छी सी कर ली थी। अब इसमें शोरबे के लिए पानी शामिल करेंगे। 1 कप पानी शामिल करूँगी इसमें। मिक्स कर देंगे इसको। लो मीडियम फ्लेम पे आधे घंटे के लिए मैं इसको गलाने के लिए रख रही हूँ ताकि मटर भी खूब अच्छे से गल जाएँ और आलू भी। आधे घंटे के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। आधे घंटे के लिए मैंने लो मीडियम फ्लेम पे रखा था मटर और आलूओं को गलाने के लिए। आधा घंटा हो गया है, अब मैं चेक करती हूँ। ये देखें आलू भी खूब अच्छे से गल गए, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें आलू खूब अच्छे से गल गए हैं और ये देखें मटर भी, ये देखें मटर भी खूब अच्छे से गल गए। अब इसमें शामिल करूँगी क्वार्टर टी स्पून गरम मसाला पाउडर, फैला के डालेंगे इस तरह से। गरम मसाला डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। 5 मिनट के लिए हल्की आंच में इसको दम पे रख रही हूँ, उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ढाबा स्टाइल आलू मटर ग्रेवी तैयार हो गई है। चलिए मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, बहुत ही रौनक वाले और बहुत ही टेस्टी बने हैं ये। ग्रेवी भी देखें इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। जब ये बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल आलू और मटर की ग्रेवी आप अपने घर पे बनाएं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। सब्ज़ी है लेकिन अच्छे तरीके से बनी भी हो, जायकेदार हो तो सब लोग बहुत शौक से खा लेते हैं। आलू मटर ग्रेवी मैंने डिश आउट कर दिया, ऊपर से गार्निश कर दिया है हरे धनिए के साथ। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाया है जिससे बिगनर्स बेचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।